जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। ये श्री रामचरितमानस का तीसरा सूत्र है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। और जिसके पहले के जो दो सूत्र समझ में आ जाएंगे और जीवन में आ जाएंगे तो स्वांत सुखाय भी जीवन में आना चाहिए और आ ही जाएगा। जब श्रद्धा और विश्वास आपके जीवन में जगह ले लेंगे तो स्वांत सुखाय भी आ जाएगा। स्वांत सुखाय हमारे जीवन में क्यों नहीं आ सकता और क्यों नहीं है, इसका कारण है हमारा ध्यान बाहर की ओर है, हमारी दौड़ भी बाहर की ओर है। हम क्या समझते हैं कि तपस्या करना, सन्यासी ब्रह्मचारी अक्कड़ फक्कड़ महामंडलेश्वर बन जाना, इससे कोई स्वांत सुखाय हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। जो अपने निज स्वरूप के लिए, जो अपने निज आनंद के लिए कुछ नहीं कर रहा, उसका अंतकरण के आनंद और सुख से क्या संबंध हो सकता है? अपने जीवन में आप झांक कर देखो और आसपास देखो, तो हम तो किसी और की क्यों बात करेंगे। जब हम अपने जीवन में देखेंगे तो भी ये पाएंगे कि हमारे जीवन में स्वांत सुखाय कहाँ है और अहंकार सुखाय कहाँ है। मैं तो ये कहूंगा कि जब तक समझ ना आए, गुरुजी कृपा करके समझा न दे और चेला समर्पित होके समझ न ले, तब तक तो अहंकार सुखाय यही चलता रहता है। कैसे? स्वांत सुखाय उसे कहते हैं जो परमात्मा और भक्त के बीच की वार्ता है, उनके दोनों के बीच का संवाद है। भक्त किसी को दिखाने के लिए या कुछ पाने के लिए भजन नहीं गाता, कीर्तन नहीं करता, वो तो परमात्मा में खो जाना चाहता है। उसकी तो आकांक्षा ही परमात्मा में लीन होने की है। वो तो चाहता यही है कि परमात्मा की इच्छा पूरी हो। और अगर हम सन्यासियों को देखें, ब्रह्मचारियों को देखें, इनका नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि हम तो इनके पास रहे हैं और खुद भी बनने का प्रयास किया है, सत्य बोलने में हर्ज के साथ। जबकि हमारे गुरुजी ने फिर बाद में डांट फटकार कर कहा कि तुम अगर कुछ भी थोप लोगे अपनी ओर से तो यानी तुमने तुम्हारा प्रमाण पत्र खुद ही तैयार कर लिया। तुम अपने आप को ब्रह्मचारी मान लो, सन्यासी मान लो, कुछ भी मान लो, तो तुमने तो अपना प्रमाण पत्र खुद ही तैयार कर लिया ना। तो तुम समर्पित कहां हुए? तुम्हें तो परमात्मा जो बनाना चाहे वो बनो। तो हमारी भी धारणाएं शुरू में ऐसी थी, अहंकार सुखाए वाली। पर जो गुरु के चरणों में समर्पित होने की हिम्मत रखता है, सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत रखता है, उसे मार्ग मिल जाता है। और देखा भी है जीवन में कि स्वांत सुखाय कब आता है और अहंकार सुखाय कब रहता है। जब हमें किसी की परवाह नहीं, किसी के बोलने से, किसी के कहने से, हमें जाति समाज परंपरा की कोई परवाह नहीं। हमें केवल हमारा परमात्मा पाना है। हमारे हृदय में प्रकाश होना चाहिए, हमारे हृदय में शांति होनी चाहिए। बाहर हम कैसे रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, इसका प्रयोजन नहीं है। और लोग क्या कहेंगे, इसका भी प्रयोजन नहीं। हम हमारे अंतर में शांति चाहते, अंतर में आनंद चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम जो कर रहे हैं वो स्वांत सुखाय हो सकता है। लेकिन हम आप देखो ना, अगर हमें कोई अच्छा कहे तो बड़ी फूलन होती, और कोई निंदा करे तो बड़े सिकुड़ जाते, अहंकार में आ जाते कि हमारी बिना फालतू की निंदा, बिना काम की निंदा कर रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर भी निंदा हो रही। अभी तो तुम बालकों जैसी चेष्टा कर रहे हो। तुम स्वांत सुखाय को क्या समझ पाओगे? स्वांत सुखाय तो उस स्थिति का नाम है जहां पर परमात्मा और भक्त के सिवा कुछ नहीं, और भक्त भी परमात्मा में ऐसा लीन है कि अब परमात्मा ही परमात्मा है, भक्त तो है ही नहीं। और जब भी भक्त का नाम आएगा तो भक्त कहेगा कि जितनी भी गलतियां और अवगुण है वो सब मुझसे हुए हैं, और जो भी अच्छा कार्य, वंदनीय कार्य हुआ है वो तुमसे हुआ है।
और बात ऐसी ही है। आप देखो, जब भी तुलसीदास जी ने अपना स्मरण किया रामचरितमानस के अंदर, तो कहीं पर अपने आप को मूर्ख कहा, कहीं पर मूढ़ कहा, कहीं पर मंदमती कहा। और हम लोग अपने आप को संत, ब्रह्मचारी, सन्यासी, और उसके पीछे शांति नहीं तो 1008। ये दौड़ आपको वहां ले जाएगी जहां तुलसीदास जी हैं, और जहां पर वो संत महात्मा, वो महापुरुष है जो निज आनंद में है, वहां पर ये 1008, 2008 तुम्हें वहां पहुंचाएंगे। ये दौड़ तुम्हें वहां पहुंचाएगी? कभी नहीं पहुंचाएगी। ये दौड़ तो बाहर की है। घर बार छोड़ भागे, आश्रम बनाने लगे। घर बार छोड़ भागे, रिश्ते नाते छोड़ भागे, तो बाहर रिश्ते बना लिए। अरे तुम भाग के कहां जाओगे? संसार तो तुम्हारी खोपड़ी में, तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। क्या दोष है उन माता पिता का जिन्हें तुम छोड़कर भाग गए, जिनके साथ तुमने विवाह किया, जिन बच्चों को तुमने इस संसार में आने का मार्ग दिया, उनका क्या दोष है? और तुम छोड़ भागे किसी की बातों में आके कि छोड़ भागने से परमात्मा मिल जाएगा। ये स्वांतः सुखाय नहीं है। और फिर तुम छोड़ के भी भाग जाओगे और फिर अहंकार को भी भरते रहोगे और ये बात भी करते रहोगे कि हम इतना इतना छोड़ आए, हम तरुण स्त्री को छोड़ आए, हम भरी जवानी में छोड़ आए। ये कूड़ा करकट किसी काम का नहीं भैया। त्याग स्वाभाविक प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि ये गलती हमसे नहीं हुई, हमसे भी हुई। और आपके सामने ये जो परमात्मा बुलवा रहे हैं, इसका कारण भी वही जानते हैं कि हमसे कौन जुड़ेगा, कौन सुनेगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो परमात्मा जानते हैं। और उन्हीं की कृपा से ये शरीर और ये मुंह, ये वाणी कुछ बोल पा रही है और कुछ आपको समझा पा रही है। ये स्वरूप गुरु जी का है। जो उनमें समर्पित होता है उनकी स्थिति को पा लेता है। तो स्वांतः सुखाय तब तक नहीं आएगा जब तक अहंकार सुखाय की भावना नहीं जाएगी। जब तक इस संसार में कुछ पाने की चाह है तब तक स्वांतः सुखाय की ओर नहीं लौट पाओगे। तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं, तुम जहां पर हो, जैसे हो वैसे समर्पित हो जाओ। नहीं तो फिर भटकते रहो, और जब थक जाओगे तब गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। तो स्वांतः सुखाय के लिए इतना ही कहूंगा। बहुत बड़ा चढ़ाकर कितना भी कह दूं, बात इतनी सी है कि श्रद्धा विश्वास पूरा हो और बाहर कुछ दिखाने की या कुछ मान प्रतिष्ठा पाने की आकांक्षा ना हो। परमात्मा की कृपा से कुछ मिले तो परमात्मा जाने और वो मान बढ़ाई करने वाले जाने। हम होते कौन है स्वीकार करने वाले, और हम है कौन? हम श्वास अपनी इच्छा से नहीं ले सकते। लोग कहते हैं हम श्वास ले रहे हैं, हम जी रहे हैं। क्यों झूठ बोलते हो? तुम जी रहे हो तो क्या तुमने कभी मरने की इच्छा की थी? फिर भी तुम मरते हो। क्या तुमने कभी जीने की या जन्म लेने की इच्छा की थी? फिर भी तुम जन्मते हो। यदि भी कर्म की ओर से देखा जाए तो कहते हैं कि कर्म आगे से आगे उसका चक्र चलाता रहता है, लेकिन इस जीवन के आने के बाद भी तो देखो, क्या तुम्हारी इच्छा से शरीर बड़ा हुआ? क्या तुम्हारी इच्छा से तुम्हारे बाल बड़े हुए? क्या तुम्हारी इच्छा से ये बाल सफेद हो जाते हैं? लोग तो काले करते हैं फिर से सफेद हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो तुम्हारी इच्छा से मृत्यु भी नहीं आती। तुम तो मरना चाहते ही नहीं, लेकिन फिर भी मृत्यु आती। तुम्हारी इच्छा से तो वैसे ही कुछ नहीं चल रहा है, तो फिर अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया? गृहस्थी लोग, धनवान लोग अलग प्रकार का अहंकार करते हैं, साधु सन्यासी अलग प्रकार का अहंकार करते हैं। तो अब ऐसे स्वांतः सुखाय कैसे आएगा? तो स्वांतः सुखाय अगर अपने जीवन में लाना चाहते हो तो थोपना बंद करो, दिखाना दम्भ बंद करो, निज स्वभाव में आ जाओ, अपने स्वरूप में जैसे तुम हो वैसे। और फिर उसके बाद चिंता छोड़ो कि बाहर लोग क्या कहेंगे। अगर तुम्हें कुछ पाने की आशा है तो फिर तुम ध्यान रखोगे और वो वही वही करना चाहोगे जो दूसरे चाहते हैं।
लेकिन अगर स्वांतः सुखाय की ओर लौटना है तो इस बात की फिक्र ही छोड़ देनी कि बाहर क्या हो रहा है। जब परमात्मा पाने की बात आती है तो समझो एक मृत्यु है, एक मृत्यु घटने वाली है, और उस मृत्यु के लिए तैयार हो तो फिर कुछ बात बन सकती है। और उतनी शक्ति तो तुम किसी गुरु के चरणों के आश्रय लोगे और उन गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाओगे श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो फिर ये हिम्मत कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये किसी जाति समाज किसी के विरोध में लड़ने वाली बात नहीं, ये तो अपने आप से लड़ने वाली बात है। ये तो बाहर की लड़ाइयां चलती रहेगी, इनको तो रामकृष्ण और बड़े बड़े भगवत कोटि अवतार आए हैं वो भी नहीं कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने रचा ही ऐसा है, भगवान के आदेश से रचा ही ऐसा है कि गुण दोषमय है। तो यहाँ पर तो सब कुछ चलता रहेगा, किसी सुधारने की आकांक्षा में मत रहना। परमात्मा बुला रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसको सुनना है सुन रहे हैं, जो सुधरना चाहते हैं वो सुधर रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहते वो नहीं सुनेंगे। क्या कर लोगे तुम? तो अपने जीवन में निज स्वभाव में आओ तो कहीं तुम्हें स्वतः सुखाय की झलक मिले और तुम उस आनंद में डूब पाओ, जिस आनंद का कोई प्रयोजन नहीं है। केवल परमात्मा ही जिसका प्रयोजन है, वह स्वतः सुखाय है। सीधी भाषा में समझो तो जिसका और कोई प्रयोजन नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी से आगे नहीं निकलना, कोई दौड़ नहीं करनी, केवल आनंद, केवल परमात्मा के लिए। गा रहा हूं परमात्मा के लिए, कह रहा हूं परमात्मा के लिए, चल रहा हूं परमात्मा के लिए, खा रहा हूं परमात्मा के लिए। बहुत सारी चर्चा हो सकती है इस पर, तो इतनी सी बात में बहुत सारी बातें, तो अपने जीवन में कैसे उतारोगे शांत सुखाय को? और शांत सुखाय वहीं से मिल सकता है जहां पर स्वरूप का सुख हो, और स्वरूप का सुख तो परमात्मा में ही है। तुम किसी इस बात को किसी और दिशा में मत ले जाना कि आप कह रहे हैं कि स्वांत सुखाय मतलब जिसमें तुम्हें सुख मिलता हो। अब तुम्हें तो सुख कई प्रकार की चीजों में मिलता है, किसी को नशे में, किसी को स्त्री में, किसी को नाना प्रकार की जो बातें हैं उनमें। बात वो नहीं है, स्वांत सुखाय स्वरूप के सुख की बात हो रही, मन के सुख की बात नहीं हो रही। स्वांत सुखाय, और ये तो भक्त की बात है ना, तो भक्त को तो भगवान के गुणगान में ही आनंद आएगा। तो निज स्वरूप के आनंद में, अपने आनंद में रहोगे और आओगे अंतर की ओर, भीतर की ओर, तो स्वांत सुखाय को समझ पाओगे। अन्यथा तो दौड़े चली रही है। साधारण लोगों में तो क्या कहें, साधु महात्मा अकड़ पकड़ सन्यासियों में भी चल रही और चलती ही रहेगी। कौन किसे नीचा दिखाना चाहता है, कौन किसे कितनी ऊंची गादी पे बैठना चाहता है। हमारे गुरु जी की कृपा तो ऐसी हुई कि अब दास की हिम्मत ही क्या है कुछ उनकी कृपा का वर्णन कर दे। और ये बड़ी खुजली वाली जैसी बात है, लोगों को खुजली लगी रहती है किसी को पूछने में। कई लोग मेरे पास भी आ जाते हैं, एक महानुभाव आए, पूछने लगे कि आप त्यागी हैं एक सन्यासी हैं? हमने कहा हमने त्यागी है ना सन्यासी के, तो आप ब्रह्मचारी? हमने कहा ब्रह्मचारी भी नहीं है। तो आप मतलब यहाँ जंगल में रह रहे हैं, आप किस समाज से हैं? अब समाज जाति का भी बहुत वो भूत चढ़ा रहता है किसी किसी को, तो समाज जाति भी पूछने लगे। हमने कहा हमारी न तो कोई जाति है ना कोई समाज है। आज आप किस संप्रदाय से आते हैं? वो जातिवाद समाजवाद से नहीं चुके तो वो संप्रदायवाद पर आ गए कि आप किस संप्रदाय से। हमने कहा हमारा कोई संप्रदाय नहीं। क्यों, परमात्मा को मानने के लिए कोई संप्रदाय की जरूरत है क्या? परमात्मा किसी के ठेके, परमात्मा का किसी ने ठेका ले रखा है? तो ऐसी बात जब बोलने लगे तो उनका चेहरा थोड़ा रंग उनका उतर गया, क्योंकि वो जो सुनना चाहते वो सुना, मैंने उनको सुनाया नहीं। उन्होंने कहा तो फिर आप यहाँ जंगल में कर क्या रहे हैं? हमने कहा रोटी खा रहे हैं और पड़े रहते हैं। तो आप कुछ नहीं करते? हमने कहा कुछ नहीं करते, मां आलसी। तो आपने घर बार छोड़ दिया? हमने कहा घर बार क्यों छोड़े? नहीं तो आप जंगल में आ गए हैं। तो हमने कहा घर बार छोड़े क्यों, जंगल में पड़े, हमारी मौज है, जिस दिन मौज आई हम घर चले जाएंगे। अब वो चारों ओर से उनकी धारणा टूट गई।
वो बड़े परेशान होने लगे और फिर पता नहीं उनको क्या सूझा, तो उन्होंने कान पकड़े और बोला कि हमको क्षमा करें, हमने आपसे जाति समाज के बारे में पूछ लिया। हमने कहा आपके अंदर भरा ही वही है, तो आप पूछेंगे और क्या? आप यहाँ सीधे आकर ये पूछते कि जय सीताराम, हम भी भगवान की इस मार्ग में चल रहे हैं, या फिर आपके सामने कुछ बात रखना चाहते हैं कि हमको इस प्रकार की बाधा आ रही है और कृपया आप बैठ के इसका कुछ समाधान बताएं अगर आपको कुछ पता हो तो। और या फिर भगवान की कोई वार्ता करें, भगवान का कीर्तन करें बैठकर। ऐसी बात तो तुम्हें याद ही नहीं आती। तुम्हें तो इससे मतलब है कि कितने बड़े तपस्वी हैं, कितने बड़े त्यागी है, ताकि तुम अपनी श्रद्धा को उस अहंकार के साथ बिठा पाओगे, हाँ हम भी जिससे मिले हैं वो भी कोई कम नहीं है। ऐसे अहंकारियों से धरती भरी, और उन अहंकारियों में कभी हम भी थे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। तो सहजता को हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर कोई सहज है, कोई 2 टाइम रोटी खा लेता है और सहज में कपड़े पहन लेता है, एक तिलक लगा लिया और वह एक साधक की तरह रह रहा है, और उसकी स्थिति वहां पहुंच गई जहां पहुंचनी है, अब उसको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि वो किस संप्रदाय से है और उसका तपस्या क्या है, उसकी साधना क्या है, और फिर तुम श्रद्धा करोगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको वो मिल जाता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसके पास बैठे ना बैठे, कोई माने ना माने, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। और वो तो बड़ा आनंद में रहता है हर समय। तो स्वांतः सुखाय के ऊपर इतनी चर्चा है, बहुत सारी चर्चा हो सकती। तो दौड़ बंद करो, थोपना बंद करो, परमात्मा की कृपा को स्वीकार करो, तुम्हें जैसा बनाया वैसा स्वीकार करो, और श्रद्धा करो किसी गुरु के चरणों में जिसको इस आनंद की अनुभूति हुई है। उनके चरणों में श्रद्धा करो, सत्संग सुनो। सत्संग तो आप कई संतों के सुन सकते हैं, जहां पर आपका मार्ग बैठता हो, आपकी बात बैठती हो, जो आपको अपने मार्ग में प्रशस्त करते हो, वहां से आप सत्संग भी सुन सकते हैं। गुरु कभी बंधन थोड़ी डालते हैं कि तुम वहां से सत्संग मत सुनो। कहीं तुम वहां उलझ गए, हमारे चेले बने और फिर वहां उलझ गए और वहां से निकल जाओगे, कहीं और उलझ जाओगे, ऐसा तो नहीं कहते। और इतना तो आपको भी अनुभव और ध्यान रखना चाहिए कि हमें केवल सत्संग सुननी है। और कभी अगर ऐसा है कि अगर आप कहीं समर्पित नहीं हो पाए, तो पहले भगवान शंकर के प्रति समर्पित हो जाए, हनुमान जी के प्रति समर्पित हो जाए कि आप ही हमारे गुरु हैं। अब आप ही समझा दे कि हम किसके चरणों में पूर्ण समर्पण कर दें। तो समर्पण के बाद ही ये बात समझ में आती है। तो जब तक तुम्हारी अहंकार की दौड़ बंद नहीं होगी, तब तक कुछ बन नहीं पाओगे। और कुछ बनने की आशा भी रखोगे इस मार्ग में, तो बड़े धक्के खाओगे, बड़े धक्के खाओगे। स्वांतः सुखाय की ओर लौटना है तो चुनाव ही छोड़ दो। भक्त बनना है, चुनाव ही छोड़ दो, समर्पण हो जाए, गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ। वो तुम्हें जैसा बनाना चाहे वो बना देंगे, बस तुम उनकी आज्ञा पालन करना। बस पहले जांच पड़ताल इतनी सी कर लेना कि तुम्हारी रुचि के अनुसार, रुचि का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि तुम चाहो वो करें, ऐसा नहीं। रुचि का मतलब होता है तुम्हारा जिस मार्ग में रुचि है, भक्ति मार्ग में, साकार रूप की उपासना में, निराकार की उपासना में, या फिर ध्यान की उपासना में, तो जो इन सभी मार्गों का अनुभव किया हो जिसने, उसके पास बैठोगे और उससे कुछ लोगे, तो वहां तुम समर्पण कर पाओगे। हर कहीं तो तुम भी नहीं करोगे, तुम बड़े समझदार हो। ठीक है, तो स्वांतः सुखाय, आई बात समझ में? इतनी बात में कुछ बात समझ में आ गई हो? जो परमात्मा के लिए हो, जिसमें तुम्हारे बीच में कोई ना हो, तुम्हारे और परमात्मा के बीच में कोई बात ना हो, किसी का विचार ना हो, केवल परमात्मा में तुम आनंदित हो, उसका नाम लेने में, जप करने में, कीर्तन भजन करने में तुम आनंदित हो, बस ये स्वांतः सुख, स्वांतः सुखाय। न प्रमाण पत्र, न रिजल्ट चाहिए तुम्हें किसी का कि कोई तुम्हें कुछ कहे, कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई चुनाव नहीं, बस तुम आनंदित हो उसका भजन करने में, नाम स्मरण करने में, तो स्वांतः सुखाय। और श्रद्धा विश्वास, फिर स्वांतः सुखाय।
आज के लिए इतना ही। श्री राम जय जय राम।